नहीं है, लॉन्ग चेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बेवकूफ दीदी, आपको शोधन जारी रखना चाहिए। अगली बार, मैं आपके लिए अपनी आवाज कम रखने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? 1. जिया बाइची को अब लॉन्ग चेन की परवाह नहीं थी। राख की अभिव्यक्ति के साथ, उसने अपने स्थानिक वलय से औषधीय अवयवों का दूसरा सेट निकाला। फिर उसने अपने कान बंद कर लिए ताकि उसे लॉन्ग चेन के दोबारा डराने की चिंता न करनी पड़े। उसके अवाक होने का कारण यह था कि उसने वास्तव में एक दूसरा अत्यंत वृद्ध रक्तात्मा फल निकाला। उसकी कई तैयारियों ने वास्तव में लॉन्ग चेन को उदास कर दिया। और चूंकि वह पहले से ही उसके खिलाफ पहरा दे रही थी, इसलिए उसे फिर से विफल करना मुश्किल होगा। वह केवल अपने दुर्भाग्य के लिए खुद को इस्तीफा दे सकता था। लॉन्ग चेन ने अपना हाथ उठाया और एक पीली लौ अस्तित्व में आ गई। वेई कांग की पुतलियों के सिकुड़ने का कारण यह था कि लॉन्ग चेन की लौ वास्तव में जिया बाइची की तुलना में अधिक कमजोर नहीं थी। ग्रैंडमास्टर यू क्यूई भी लॉन्ग चेन की पिल फ्लेम को देखकर थोड़ा चौंका। वह पिल फ्लेम पिछली बार की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था जब उसने उसे रिफाइनिंग पिल्स देखे थे। हाहा, जैसा मैंने कहा, भाई लॉन्ग को निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, उसके हाथ में भी लौ है। फैटी यू खुद पर बहुत खुश हुआ। यहाँ तक उनके लिए भी, लॉन्ग चेन को पिल फ्लेम को संघनित करते हुए यह उनका पहला मौका था। वे बहुत अधिक सहज हो गए, इसका मतलब था कि लॉन्ग चेन एक सच्चा पिल अप्रेंटिस था। उसकी गोली की लौ ने कई लोगों को चौंका दिया, हालांकि उन्हें एक पिल अप्रेंटिस के रूप में उनकी पहचान के बारे में बताया गया था, फिर भी उन्हें इस पर संदेह था। उनकी पिल फ्लेम को व्यक्तिगत रूप से देखकर उनमें से कई शंकाओं को दूर किया। क्या वह वास्तव में बिना किसी पूर्व नींव के सिर्फ 2 महीनों में एक पिल अप्रेंटिस बन सकता था? स्थिर और स्थिर ग्रैंडमास्टर यून क्यूई को देखकर वे श्रद्धा से भर गए। यून क्यूई अंदर से फूट फूट कर हंस पड़ी। केवल वह खुद जानता था कि लॉन्ग चेन की गोली शोधन कला उसके द्वारा नहीं सिखाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग चेन के इर्द गिर्द कई राज छिपे हुए थे। चू याओ ने देखा कि लॉन्ग चेन ने अपनी पिल फ्लेम को गाढ़ा किया। आंच को स्थिर करने के बाद, उसने कड़ाही को गर्म करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें बहुत सहज थीं और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, जिससे वह बेहद घबराए हुए दिल को थोड़ा आराम दे रही थी। जिया बाइची ने एक बार फिर अपने आप को स्थिर कर लिया था और लगातार अपने रक्तात्मा फल को शुद्ध कर रही थी। लॉन्ग चेन को एक बार फिर उससे चिल्लाने की इच्छा हुई, लेकिन यह सोचकर कि इस बार उसकी सफलता की संभावना कितनी कम होगी, साथ ही दूसरों से शर्मनाक उपहास, उसने इसे छोड़ने और अपने स्वयं के ब्लड स्पिरिट फ्रूट को परिष्कृत करना शुरू करने का फैसला किया। उसका ब्लड स्पिरिट फ्रूट जिया बाइची के 300 साल पुराने ब्लड स्पिरिट फ्रूट्स के मुट्ठी के आकार की तुलना में केवल एक लॉन्गन के आकार का और बहुत हीन था। न केवल आकार भिन्न था, बल्कि भीतर के सार की शुद्धता बहुत हीन थी। यह कहा जा सकता है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही लॉन्ग चेन पीछे रह गई थी। यह निश्चित रूप से अनुचित था। वह केवल अपने रक्त आत्मा फल के भीतर की अशुद्धियों को दूर करने का भरसक प्रयास कर सकता था। अंतिम गोली गुणवत्ता के मामले में, वह पहले से ही एक कदम पीछे था। उसे अन्य क्षेत्रों में इसकी भरपाई करनी होगी। अचानक, उसकी लौ तेज हो गई। उसकी गोली की लौ ने पूरी गोली भट्टी को भर दिया और भयानक लौ ने सभी को झुलसा दिया। क्या एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है। यहाँ तक वेई कांग भी हैरान था। लॉन्ग चेन अपनी पिल फ्लेम के लिए ईंधन के रूप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था और ब्लड स्पिरिट फ्रूट के सार की रक्षा के लिए इसके एक हिस्से को भी विभाजित कर दिया था ताकि यह खो न जाए। इस तरह की तकनीक बेहद जंगली थी। लेकिन अपने आश्चर्य से उबरने के बाद, उन्होंने उपहास किया।
यह सच था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसका रक्त आत्मा फल 50 वर्ष से कम पुराना था, तो वह उसकी तुलना 100 वर्ष से अधिक पुराने से कैसे कर सकता था। इसके अलावा, वह 300 साल पुराना फल था। प्रारंभिक अवस्था में इतनी आध्यात्मिक शक्ति को बर्बाद करने का मतलब था कि उसके पास गोली संघनन के महत्वपूर्ण क्षण में गोली को सील करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। वेई कांग की दृष्टि में यह असफलता का मार्ग था। यह स्पष्ट रूप से शोधन का विशेषज्ञ का तरीका नहीं था। लॉन्गचेन की हरकत से केवल ग्रैंड मास्टर यून क्यूई हैरान नहीं थी। हालांकि वह इस तरह के एक शानदार तरीके पर विलाप करने में मदद नहीं कर सका। केवल लॉन्गचेन के पास इस तरह की तकनीक का उपयोग करने की योग्यता थी, जिसमें उसकी अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति थी। लॉन्गचेन कड़ाही के भीतर लाल पाउडर का ढेर था जिसे उसने बाहर निकाला। पाउडर बहुत लाल था और उसमें ज्यादा धब्बे नहीं थे, जिससे वह थोड़ा आराम कर सके। वे धब्बे अशुद्ध थे, लेकिन उनकी वर्तमान ज्वाला शक्ति से, उन्हें पूरी तरह से शुद्ध करना असंभव था। यह पहले से ही सबसे अच्छा था जो वह कर सकता था। जिया बाइची की तरफ देखते हुए, उसने देखा कि उसके कान बंद करने के बाद, वह बाकी दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करने में कामयाब हो गई थी और बहुत कुशल थी। उसके बगल में लाल पाउडर का ढेर भी था। वह ब्लड स्पिरिट फ्रूट का औषधीय सार था। लॉन्गचेन की आंखें सिकुड़ने का कारण यह था कि 300 साल पुराना ब्लड स्पिरिट फ्रूट वास्तव में उससे अलग था। वह चूर्ण उससे कहीं अधिक चमकीला था और उसमें अशुद्धियां भी कम थीं। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन भौंक रहा था। उसके पास कितनी भी बड़ी शोधन तकनीक क्यों न हो, उसने उनमें से किसी को भी प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं की। अगर उस बदमाश वेई कांग ने इसे देखा, तो उसे यह बहुत गड़बड़ लगेगा। अभी, उसे एक एक कदम चीजें उठानी थीं। यदि वह वास्तव में सामान्य रूप से नहीं जीत पाता, तो वह सावधानी बरतता और कुछ कठोर उपाय करता। किसी भी मामले में, वह निश्चित रूप से नहीं हारेगा। जड़ी बूटी के बाद जड़ी बूटी को परिष्कृत करते हुए उन्होंने महसूस किया कि आधा से अधिक समय बीत चुका है। जिया बाइची के लिए, उसने पहले ही अपनी भट्टी को सील कर दिया था और गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। भट्टी को सील करने के बाद, इसका मतलब था कि इसे पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। गोली को संघनित करने के अंतिम क्षण के अलावा, कोई अन्य चरण नहीं था जिसके विफल होने की संभावना हो। लॉन्गचेन, समय लगभग पूरा हो गया है। मैं वास्तव में उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। जिया बाइची ने पहले ही अपने ईयरप्लग निकाल लिए थे और लॉन्गचेन पर ठहाके लगा रही थी। उसकी सीलबंद भट्टी को केवल एक स्थिर पिल फ्लेम बनाए रखना था। उसके खिलाफ अपनी शिकायत का भुगतान करने के लिए, उसने उसे परेशान करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, अपना मुंह बंद करो। आप जो बकवास कर रहे हैं वह हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, लॉन्गचेन ने कहा। आप। जिया बाइची के गुस्से ने उसकी पिल फ्लेम को इतना हल्का उछाल दिया, जिससे वह डर गई और उसे खुद को शांत करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने फिर बोलने की हिम्मत नहीं की और एक बार फिर अपने ईयरप्लग भी लगा लिए। उसने महसूस किया कि शब्दों की लड़ाई में, उसके 10,000 भी लॉन्गचेन के बराबर नहीं थे। अभी, उसने अपनी सारी ऊर्जा गोली पर केंद्रित कर दी। वह उस पल का इंतजार कर रही थी जब लॉन्गचेन उसके सामने अपमानित होगी। लॉन्गचेन ने भी कुछ देर बाद अपनी भट्टी को सील कर दिया। वे दोनों अपनी गोली की लपटों से औषधीय गोली बनाने की गति बढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। टकराना। 1/4 घंटे बाद, जिया बाइची की गोली भट्टी उफान मारने लगी। मूल रूप से मुप्लाजा तुरंत उत्साहित हो गया। भले ही उन्होंने पहले गोलियों को परिष्कृत होते नहीं देखा था, उन्होंने सभी को सुना था कि जब गोली बनती है,
तो गोली भट्टी के साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। यह स्पष्ट रूप से गोली बनने का शगुन था। आवाज तेज और तेज होती गई, और भट्टी जोर जोर से कांपने लगी। एक ठंडी चीख के साथ, जिया बाईची ने अपने हाथों को गोली की भट्टी पर थमा दिया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति अंदर आ रही थी। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ और फिर गोली भट्टी पूरी तरह से खामोश हो गई। जिया बाईची अपने स्वयं के उत्साह को दबाने में असमर्थ थी। अपने समृद्ध गोली शोधन अनुभव के साथ, वह 90% आश्वस्त थी कि उसने अंदर से थोड़ा घबराए हुए होने के बावजूद इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। धीरे धीरे उसके हाथ भट्टी में पहुंचते हुए, एक घनी गोली की खुशबू बाहर निकली और तेजी से पूरे प्लाजा में फैल गई। कितनी घनी सुगंध है! बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए, और वे एकांत बहुत प्रसन्न हुए। बिना देखे भी वह बता सकता था कि वह इस सुगंध से ही सफल हुई थी। हा 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 हा! जिया बाईची ने एक गोल औषधीय गोली निकाली, उसका चेहरा ज्वर जैसे उत्साह से भर गया था। लेकिन वह बहुत ज्यादा उत्साहित होने के कारण उसकी हंसी कर्कश और सुनने में कठिन लग रही थी। तुम्हारी गर्दन पर किसने कदम रखा? लॉन्गचेन ने जिया बाईची की ओर देखा और बड़ी चिंता से पूछा। हालांकि वह जानती थी कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है, उसने परवाह नहीं की। उसने ठंड से उसकी तरफ देखा। बच्चे, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे प्रणाम करें, हा हा। लॉन्गचेन ने 2 बार सिर हिलाया और अब कुछ नहीं कहा। लेकिन वह अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। इस पागल औरत की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। उसने वास्तव में एक मध्यम श्रेणी की रक्त संघनक गोली को परिष्कृत किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी बेतहाशा हंसी थी। उसकी गोली पर एक बेहद फीकी गोली की रेखा थी, और हालांकि यह बेहद फीकी थी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक गोली की रेखा थी। जिया बाईची की क्षमता के साथ, इस तरह की एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने की संभावना निश्चित रूप से 1% से अधिक नहीं थी। क्या स्वर्ग ने मूर्खों का साथ दिया? लॉन्गचेन अंदर से शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अगर यह इसी तरह चलता रहा, तो वह वास्तव में हार सकता है। नहीं, उसे एक तरीका सोचना था। इस समय लॉन्गचेन की गोली भट्टी भी हिलने लगी थी, मतलब उसकी गोली भी बनने की कगार पर थी। वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गया था। बकवास, मुझे जीतना चाहिए। लॉन्गचेन ने एक गहरी सांस ली। सबकी स्तब्ध निगाहों के सामने उसने गोली भट्टी के ऊपर अपना हाथ थमा दिया और ढक्कन को हल्का सा खोल दिया। क्या? यूनक्वी पूरी तरह से चौंक गई थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में जब गोली बन रही थी, आप भट्टी का ढक्कन बिल्कुल नहीं खोल सकते थे। नहीं तो अंदर का औषधीय गुण खो जाएगा। यहाँ तक वेई कांग भी चौंक गया था। रिफाइनिंग गोलियों के लिए लॉन्गचेन की हरकतें पूरी तरह से सामान्य थीं, लेकिन वह पूरी तरह से गंभीर लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हार मान रहा है। उसी समय जैसे ही उसने ढक्कन खोला, लॉन्गचेन की आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा फैलने लगी और गोली भट्टी के भीतर औषधीय प्रकृति में कसकर बंद हो गई। धमाका धमाका धमाका। गोली की भट्टी से लगातार विस्फोटक आवाजें निकल रही थीं और लॉन्गचेन के चेहरे पर पसीना बह रहा था। भट्टी के भीतर की दवा की गोली एक संघर्षरत जंगली बैल की तरह काम कर रही थी। लॉन्गचेन ने इसे सील करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा था वह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। बकवास, मैं लगभग आध्यात्मिक शक्ति से बाहर हूँ। लॉन्गचेन को अचानक थकान महसूस हुई। वह चिल्लाया, पागलपन से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर भेज रहा था। बूम! गोली भट्टी के साथ साथ पूरा मार्शल अखाड़ा हिल गया। लॉन्गचेन बंद हो गई और भट्टी के ढक्कन पर कसकर दबा दी गई। केवल जब गोली की भट्टी शांत हो गई तो लॉन्गचेन ने आखिरकार आराम किया।
उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने अभी जितनी ऊर्जा का उपयोग किया था वह बहुत अधिक थी। धीरे धीरे ढक्कन खोलकर गोली की सुगंध बाहर आने लगी। भट्टी के भीतर औषधीय गोली को देखते हुए लॉन्ग चेन के हाव भाव अचानक बदल गए। अध्याय 39 जानवर की लौ प्राप्त करना। अनुवादक बोर्न टू बी। लॉन्ग चेन के हाव भाव को इतना अचानक बदलते देख चू याओ का दिल डूब गया। शीफैंग, फैटी यू और अन्य भी डरे हुए थे। उसके हारने की कीमत बहुत अधिक थी। मृत्यु में भी इसे लेना कुछ कठिन था। लेकिन जिया चांगफेंग ने लॉन्ग चेन के हाव भाव को देखकर अंदर ही अंदर ठिठक कर मुस्कुरा दी। हाहा, लॉन्ग चेन, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम अभी तक कोर्टो क्यों नहीं आ रहे हो? जिया बाइची ने लॉन्ग चेन का मजाक उड़ाया। वह खुद से बेहद खुश लग रही थी। लॉन्ग चेन को अपमानित करने में सक्षम होना व्यवहारिक रूप से उसके लिए पिल एडेप्ट में पदोन्नत होने से बेहतर था। उसका शरीर प्रत्याशा में कांपने में मदद नहीं कर सका। लॉन्ग चेन का चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि उसने धीरे धीरे गोली भट्टी से एक औषधीय गोली निकाली। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, मैं कम महत्वपूर्ण बनना चाहता था, लेकिन स्वर्ग ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। केवल अब सभी ने देखा कि लॉन्ग चेन के हाथ में वास्तव में एक गोल औषधीय गोली थी। उन्होंने उसे इतना उदास अभिनय के लिए शाप दिया। वह बदमाश। चू याओ हैरान भी था और खुश भी। वह तब सचमुच एक पल के लिए बेवजह डर गई थी। स्वर्ग, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में मर सकता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फैटी यू असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। केवल इस समय लोगों को एहसास हुआ कि लॉन्ग चेन ने एक कृत्य किया था। यह जिया बाइची के लिए विशेष रूप से सच था, जिसने महसूस किया कि उसे चेहरे पर एक थप्पड़ दिया गया था। लॉन्ग चेन, तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। गुस्से में जिया बाइची। यह सिर्फ लोगों को थोड़ा चक्कर लगा रहा है, तो आप इतने गंभीर क्यों हैं? लॉन्ग चेन ने बेतरतीब ढंग से कहा। हम्फ, लॉन्ग चेन, भले ही आपने ब्लड कंडेंसिंग पिल को परिष्कृत किया हो, फिर भी आप हारेंगे। जिस गोली को आपने परिष्कृत किया है वह सिर्फ निम्न श्रेणी की है, जबकि मेरी मध्यम श्रेणी की है। जिया बाइची ने गोली की रेखा दिखाते हुए अपना हाथ उठाया। आसपास के सभी लोग इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बहन बाइची, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। आप इतनी कम उम्र में पहले से ही एक मध्यम श्रेणी के दूसरे स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। यह वास्तव में लोगों को आपकी प्रशंसा करता है, क्राउन प्रिंस चू यांग ने कहा। एक गोली निपुण इस युवा को शायद ही कभी देखा गया था, शायद हर कुछ दशकों में केवल एक बार देखा जाता था। ऐसी प्रतिभा निश्चित रूप से गोली के रास्ते पर बहुत आगे तक जा सकती है। उसका उपहासपूर्ण चेहरा देखकर लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा, कौन जीता और कौन हारा, यह आपके द्वारा तय नहीं किया गया है। क्या आप कुड़कुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी औषधीय गोली में एक गोली लाइन है, और आपकी नहीं है। क्या आप इतना स्पष्ट अंतर नहीं देख पा रहे हैं? जिया बाइची का उपहास किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली है। लेकिन मेरे हाथ में जो गोली है वह भी मध्यम दर्जे की है। लॉन्ग चेन ने अपने हाथ में गोली उठाई। लॉन्ग चेन का इस तरह कहना सभी को चौंका दिया। लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में गोली बिल्कुल साधारण है। हालांकि यह मोटा और गोल था, लेकिन गोली की कोई रेखा नहीं थी। मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली। मैं कैसे नहीं बता सकता। जिया बाइची का उपहास किया। मुझे वास्तव में आपसे सहानुभूति है। इतना छोटा, लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी अंधी हैं। किसने कहा कि मध्यम श्रेणी की औषधीय गोलियों में पिल लाइंस होनी चाहिए? लंबी चेन आह भरी।
उस पर वेई कांग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसकी आंखों में सदमा दिखाई दिया, और वह लॉन्ग चेन के हाथ में दवा की गोली को एकटक देखता रहा। अभी अभी उसे लगा था कि गोली कुछ अजीब है। लॉन्ग चेन ने जो कहा, उसके बाद उसने सोचा कि गोली बनाने से पहले उसने क्या किया था और तुरंत थोड़ा भ्रमित हो गया। गोली मूल्यांकन उपकरण बाहर लाओ। ग्रैंडमास्टर यूक्यूई के निर्देशों का पालन करते हुए, एक पिल अप्रेंटिस ने सम्मानपूर्वक एक बड़े उपकरण को लाया। यह एक मेज की तरह लग रहा था और औषधीय गोली रखने के लिए केंद्र में एक पायदान था। औषधीय गोली के ग्रेड का मूल्यांकन करने के लिए इसकी सबसे अच्छी सटीकता थी। 60% सार। मिस बाइची की औषधीय गोली एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली की मांग को पूरा करती है। पिल अप्रेंटिस ने डिवाइस के रीडिंग को पढ़ा। यदि सार गोली के 50% का गठन करता है, तो इसे निम्न श्रेणी के रूप में गिना जाएगा। 60% इसे मध्यम दर्जे का बना देगा। जिया बाइची की रक्त संघनक गोली ने मुश्किल से ही ग्रेड बनाया था। लॉन्ग चेन, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आपकी मध्यम श्रेणी औषधीय गोली के बारे में क्या खास है। जिया बाइची ने अपनी गोली वापस ली और लॉन्ग चेन पर उपहास किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉन्ग चेन की औषधीय गोली वास्तव में मध्यम श्रेणी तक पहुंच गई है। चूंकि वहां कोई पिल लाइन नहीं थी, तो वह किसे बरगलाने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ एक अंतिम संघर्ष था। फिर, अच्छी तरह से देखो। लॉन्ग चेन ने हंसते हुए अपनी औषधीय गोली पिल अप्रेंटिस को सौंप दी। कोई भी औषधीय गोलियां जिन्हें अभी परिष्कृत किया गया था, उनमें एक पतली गोली झिल्ली होती है जो इसे 6 घंटे तक ढकती है, जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता है। 63% सार। मिस्टर लॉन्ग चेन की औषधीय गोली मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली की मांग को पूरा करती है। पिल अप्रेंटिस ने नया पठन पढ़ा। क्या? जिया बाइची इस हद तक स्तब्ध थी कि उसके हाथ की गोली भी जमीन पर गिर गई। उसका सिर पूरी तरह से खाली था, वह हार गई थी। यह सिर्फ उसकी नहीं थी, बाकी सभी लोग भी हैरान थे, खासकर वेई कांग। डिवाइस पर नंबर पढ़कर उनका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया। रिफाइनिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ था, वह उसके द्वारा देखा गया था, इसलिए यह निश्चित रूप से नकली नहीं था। लॉन्ग चेन ने वास्तव में बिना किसी पिल लाइन के एक मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया था। आमतौर पर, शोधन प्रक्रिया के दौरान गोली के औषधीय ग्रेड का निर्धारण किया जाता था। इसलिए वेई कांग ने जिया बाइची को वो 300 साल पुराने ब्लड स्पिरिट फ्रूट दिए थे। यह कहा जा सकता है कि उसे एक अजेय स्थिति में स्थापित किया गया था। अन्यथा, वह इतना भव्य अभिनय नहीं करता और फ्लेम लेपर्ड्स बीस्ट फ्लेम को पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल करता। लेकिन अब जिया बाइची हार चुकी थी। बिल्कुल नहीं, तुम नीच कमीने। लॉन्ग चेन, आपने हमें नकली जरूर दिया। आपने मूल्यांकन को खरीद लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। जिया बाइची ने अचानक आरोप लगाया और एक पागल महिला की तरह उस पर आरोप लगाया। लॉन्ग चेन उससे निपटने से कतराती थी। जब तक वह आती, वह उसे एक किक से उड़ता हुआ भेजता। बाइची, रुको, एक दृश्य मत बनाओ। वेई कांग ने उसे पकड़ लिया और कड़ी चेतावनी दी। वह समझ गया था कि आज उनकी योजना पूर्ण और अप्रत्याशित विफलता में समाप्त हो गई थी। अगर वह इतने सारे लोगों के सामने अपनी बातों से मुकर जाता, तो उसके पास वास्तव में और कोई चेहरा नहीं होता। ऐसे में उसके पास उसे रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाई जियाची ने वेई कांग की मुट्ठी में बेतहाशा संघर्ष किया। वह चिल्लाई, बूढ़े लेचर, तुमने कल क्या कहा था जब तुम मेरे साथ बिस्तर पर खेल रहे थे? क्या आपने नहीं कहा था कि फ्लेम लेपर्ड की बीस्ट फ्लेम निश्चित रूप से मेरी होगी? इसे मुझे दे दो। वह विलाप करते हुए चिल्लाई, उसकी आवाज पूरे प्लाजा में ऐसी गूंज रही थी कि हर एक व्यक्ति ने सुना।
काफी लोगों ने सिर हिलाया। यह वेई कांग वास्तव में अपने ग्रैंड मास्टर की स्थिति के बावजूद कचरा था। पहले यह उनके लचर होने की अफवाह मात्र थी। लेकिन अब जिया बाइची के शब्दों के साथ, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे नीचा नहीं देखता था। वेई कांग गुस्से से बैंगनी हो गया और जिया बाइची को चक्कर आ गया। बाइची बहुत परेशान हो गई है और बकवास करने लगी है। उसे नीचे उतारो। जिया बाइची को नीचे लाए जाने के बाद पूरे प्लाजा में सन्नाटा छा गया। लॉन्गचेन ने वेई कांग की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। सौंपना। वेई कांग का चेहरा बेहद भद्दा था और उनके दिल से खून बह रहा था। यह फ्लेम तेंदुआ जानवर की लौ अत्यंत कीमती थी, और उसने वास्तव में इसे जिया बाइची के लिए छोड़ने के लिए तैयार किया था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यूनक्वी पर एक फायदा पाने की उसकी कोशिश का अंत उसे एक बड़ा नुकसान होगा। यूक्यूई का चेहरा खोने के बजाय, उसने अपना कीमती खजाना खो दिया। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने, उनके पास वास्तव में बदला लेने का चेहरा नहीं था। इसे लें। लॉन्गचेन ने बोतल ली। अंदर, उसने लॉ की एक स्पंदनशील गेंद देखी और खुशी से चिल्लाने से रोक नहीं सका। हाहा धन्यवाद। यह पहली बार था जब लॉन्गचेन को लगा कि यह बुरा आदमी बुरा नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने यह कैसे किया? वेई कांग अंदर तैयार नहीं था, इस बार उसे वास्तव में नुकसान हुआ था। लॉन्गचेन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन ग्रैंड मास्टर यूनक्यूई ने भी उसे एक उत्साहजनक निगाह भेजते हुए देखा। वह मुस्कुराया, तुम्हारी उम्र के लिए मेरे सम्मान के कारण, मैं आपको बताता हूँ, यह गोलियों को परिष्कृत करने की एक गुप्त कला है। मैंने इसे केगो की रिकॉर्डिंग में देखा जिसमें यह तकनीक शामिल थी। जब गोली बनने वाली हो, तो एक छोटा सा उद्घाटन करें और आध्यात्मिक शक्ति के एक भाग को औषधीय प्रकृति में बंद करने के लिए और दूसरे भाग को अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए उपयोग करें। यह आपको इसे 2 बार शुद्ध करने की अनुमति देता है। अब आपको समझ में आता है। केगू की रिकॉर्डिंग। क्या आपका मतलब पिल्किंग केगू से हो सकता है? वेई कांग चौंक गया था। मुझे नहीं पता। किसी भी मामले में, मैंने इसे एक किताब में देखा। इसे अपने लिए खोजें। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। कोई शक न करने के लिए उसने गिल्ड के भीतर दर्ज कई तकनीकों का अध्ययन किया था। उनके भीतर वास्तव में वह तकनीक थी जिसका उन्होंने वर्णन किया था, लेकिन लॉन्गचेन की तकनीक बिल्कुल वैसी नहीं थी। उस तकनीक ने कहा कि सिर्फ एक ओपनिंग करनी है, लेकिन लॉन्गचेन ने 2 ओपनिंग की थी। एक उद्घाटन का उपयोग अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता था, जबकि दूसरे का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जाता था। अन्यथा, कड़ाही के भीतर आध्यात्मिक ची गोली को संघनित करने के लिए अपर्याप्त होगी। यदि केवल एक उद्घाटन का उपयोग किया जाता है, तो आध्यात्मिक ची केवल बाहर जाती है और अंदर नहीं जाती है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप अंत में कभी भी गोली नहीं बना पाएंगे और औषधीय राख के ढेर के साथ समाप्त हो जाएंगे। लॉन्गचेन ग्रैंडमास्टर यूनक्यूई की ओर बढ़ी और झुकी। यूक्यूई ने सिर हिलाया। लॉन्गचेन के प्रदर्शन ने आज उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर लिया था। साथ ही, उन्होंने लॉन्गचेन के साहस की प्रशंसा की जिसने उन्हें ऐसे जोखिमों के बावजूद जुआ खेलने का साहस करने की अनुमति दी। अब जबकि लॉन्गचेन के पास एक बीस्ट फ्लेम थी, तो उसकी पिल फ्लेम उसे परिष्कृत करने के बाद कम से कम 10 गुना मजबूत हो जाएगी। समर्थन के रूप में एक शक्तिशाली पिल फ्लेम के साथ और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के पूरक के साथ, लॉन्गचेन का कीमिया पथ पूरी तरह से सपाट और उसके लिए चलने में आसान होगा। लॉन्गचेन चू याओ के पास गया। उसके आकर्षक चेहरे को देखकर, वह लगभग खुद को उसकी छाती में डूबने से नहीं रोक सका।
उनका प्रदर्शन आज उनके बीच किसी भी पिछली बाधाओं को तोड़ चुका था, और उनके दोनों दिल बहुत करीब थे। मैंने जो वादा किया था उसे मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। मेरा विश्वास करो, लॉन्ग चेन ने चुपचाप कहा। चू याओ ने बड़ी सावधानी से सिर हिलाया। उसका दृढ़ संकल्प देखकर, वह गर्मजोशी से भर गई और उसे लगा जैसे वह अब अकेली नहीं है। लॉन्ग चेन ने मार्शल अखाड़े से नीचे उतरने से पहले महारानी डोवेगर को थोड़ा झुका दिया और अपने स्थान पर लौट आए। चलते चलते उन्होंने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। महिलाओं की विशेष रूप से चमकदार आंखें थीं। लॉन्ग चेन का प्रदर्शन मोटे और जंगली था। इसके अलावा, उन्होंने वास्तव में ग्रैंड मास्टर वेई कांग के सामने शाप दिया था। यह उनके लिए ताज़ा और उत्तेजक दोनों था। फिर शोधन चरण के ऊपर, उन्होंने अपनी वह आसान और शांत शोधन तकनीक प्रदर्शित की थी। वह पूरी तरह से अनर्गल था और आखिरी समय में खूबसूरती से पलटवार करने में कामयाब रहा था। ऐसा व्यक्ति वह था जिससे वे पहले कभी नहीं मिले थे। वह पूरी तरह से उपन्यास था। जब लॉन्ग चेन उनके पास से गुजरा, तो कई साहसी लोगों ने उसे लुभाने की कोशिश भी की। एक बार जब वह बैठ गया, फैटी यू और अन्य सभी उत्साह के साथ फूट पड़े। भाई लॉन्ग, तुम सच में बहुत मजबूत हो। हा, अब जब मुझे एक जानवर की लौ मिल गई है, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों को रक्त संघनन क्षेत्र में चढ़ने दूंगा। उनके लिए उनकी चिंता को देखकर लॉन्ग चेन का हृदय द्रवित हो गया। हालांकि वह मंच के ऊपर था, उसने मंच के नीचे सब कुछ घटित होते देखा था। तो, उसके लिए उनकी सारी भावनाएं कुछ ऐसी थी जो उसने देखी थीं। फैटी यू और अन्य के पास उच्च साधना आधार नहीं थे। लॉन्ग चेन जितना मजबूत होगा, वह उन्हें उतनी ही अधिक सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा। जब लॉन्ग चेन नीचे गिर गया था, तो ये लोग हमेशा उसके साथ रहे थे। लॉन्ग चेन के लिए यह भावना बहुत कीमती थी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अचानक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और लॉन्ग चेन और अन्य लोग उत्तेजित हो गए। शी फैंग हंसे। असली पार्टी शुरू हो गई है। अध्याय 40 हुआंग चांग की चुनौती। अनुवादक, बोर्न टू बी। लॉन्ग चेन ने देखने के लिए अपना सिर उठाया और देखा कि एक शक्तिशाली युवक मार्शल अखाड़े के केंद्र के ऊपर खड़ा है। वह चारों दिशाओं में अपनी मुट्ठी बांध रहा था। लॉन्ग चेन ने इस युवक को नहीं पहचाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, भीड़ ने तालियां बजाईं। ऐसा लग रहा था कि वह राजधानी में कुछ प्रसिद्ध था। इस समय, लॉन्ग चेन ने देखा कि प्लाजा के बाहर भी अनगिनत लोग थे। लालटेन जलाने से पहले, एक क्षेत्र केवल कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन अब यह सभी के लिए खुला था। नंबर 1 जूनियर योद्धा की लड़ाई के लिए स्थिति पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यह देखते हुए कि महारानी डोवेगर लड़ाई को कहां देख रही थी, उन्होंने देखा कि वहां अब और भी बहुत से लोग थे। उनमें सैवेज मार्क्विस भी शामिल था। वे लोग पुराने पक्ष के थे, लेकिन उनके शरीर अभी भी ताकत के साथ बढ़ रहे थे। वे रक्त संघनन काश्तकार थे और उनके शरीर से एक फीकी जानलेवा आभा आई थी। वे स्पष्ट रूप से सच्चे विशेषज्ञ थे। लॉन्ग चेन उन लोगों का आकार बढ़ा रही थी कि तभी जयकारे की एक और आवाज सुनाई दी। एक आदमी ने दसियों मीटर की छलांग लगाई और हल्के से मार्शल अखाड़े पर उतरा। उसका फिगर बेहद सहज और आत्मविश्वास से भरा दिखाई दे रहा था। तो यह फैंग यांग है। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो शी फैंग कुछ चकित रह गया। क्या आप उसे जानते हैं? लॉन्ग चेन से पूछा। हाँ, वह मेरे जैसा ही उम्र का है। वह 2 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। उस समय, वह क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्वर्ग चरण में था, लेकिन अब वह 8वें स्वर्ग के चरण में है। महज 2 साल में 5 छोटे दायरे में छलांग लगाना लोगों के लिए चौंकाने वाला था। यह आश्चर्य की बात नहीं है। सेना में शामिल होने के बाद,
वह कई मिशनों से गुजरा होगा और कई जीवन और मृत्यु स्थितियों से बच गया होगा। उन परिस्थितियों में इस तरह की गति सामान्य है। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। यह फैंग यांग वास्तव में बुरा नहीं है। हालांकि उसका खेती का आधार ऊंचा नहीं है, उसके शरीर पर जानलेवा आभा का निशान कुछ ऐसा नहीं है जो ये लोग बड़े हो गए हैं जो कोडित हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब लॉन्गचेन और शी फैंग बात कर रहे थे, फैंग यांग ने पहले ही कार्रवाई कर ली थी और यह वास्तव में वैसा ही था जैसा लॉन्गचेन ने कहा था। हालांकि जो व्यक्ति उससे आगे आया था वह मजबूत लग रहा था और उसके पास फैंग यांग के साथ एक समान खेती का आधार था, उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता फैंग यांग से बहुत दूर थी, और वह 10 से कम एक्सचेंजों में हार गया था। मार्शल पथ पर, केवल एक उच्च साधना आधार होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास उच्च युद्ध क्षमता है। कभी कभी, बस एक अजेय, थोपने वाला तरीका विरोधी को आत्मविश्वास खो देगा और आपसे डरने लगेगा। इससे उनकी लड़ाई की ताकत कम हो जाएगी। इसलिए, जितना आगे आप मार्शल पथ पर चलते हैं, उतना ही आपको एक मजबूत मार्शल हॉर्ट की आवश्यकता होती है। यह आपको अपनी बाधाओं को दूर करने और असफलताओं से निडर होने की अनुमति देगा। लॉन्गचेन ने शी फैंग के कंधे को थपथपाया। मैं जानता हूँ, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं समर्पण नहीं कर सकता। शी फैंग ने सिर हिलाया। लॉन्गचेन मुस्कुरा दी। शी फैंग की प्रतिभा सीमित थी, और उसका साधना मार्ग कठिन होगा। लेकिन अगर वह दृढ़ हृदय रखता है, तो वह वास्तव में एक दिन चमत्कार करने में सक्षम हो सकता है। अंत में समाप्त होने से पहले फैंग यांग ने लगातार 3 मजबूत विरोधियों को हराया। अंत में, उसे किसी के द्वारा उड़ते हुए भेजा गया और उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। ओह, यह जल्दी। क्या आप इसे संभालने में सक्षम हैं? लॉन्गचेन थोड़ा हैरान था। मैं इस प्रतियोगिता को अपने लिए एक तरह का प्रशिक्षण मानता हूँ। परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बजाय, मुझे अपने मार्शल हॉर्ट को मजबूत करने की जरूरत है। शी फैंग मुस्कुराया। अच्छा, भाई शी, हम सब यहाँ से आपका समर्थन करेंगे। फैटी यू विशेष रूप से उत्साहित था, और बाकी सभी शी फैंग को जीतते हुए देखना चाहते थे। आपको यह मिला। लॉन्गचेन ने उसके कंधों को थपथपाया। शी फैंग सलाह लेने आया है। शी फैंग के चिल्लाने के बाद, ऐसा लगा जैसे प्लाजा के माध्यम से गरज के साथ ताली बज गई हो, और पूरी भीड़ ने एक बहुत बड़ा जयकारा लगाया। जाहिर है, शी फैंग राजधानी की युवा पीढ़ी में काफी प्रसिद्ध थे। फैटी यू और अन्य लोगों की चीखें जयकारों की बाढ़ में डूब गईं। आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें अपनी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। वे एक दूसरे को हैरानी और बेचैनी से देख रहे थे। शी फैंग का चेहरा काला और आरक्षित था। जैसे ही वह मंच के ऊपर खड़ा हुआ, उसने लोगों को एक बड़ा पहाड़ होने का एहसास कराया जिसे कोई भी आदमी हिला नहीं सकता। वह 9वें हेवन स्टेज क्यूई संक्षेपण विशेषज्ञ से लड़ रहा था, लेकिन जब उस व्यक्ति ने शी फैंग को देखा, तो वह तुरंत एक मूर्ति में बदल गया। मेरे पास आओ, मैं केवल क्यूई संक्षेपण के 9वें स्वर्ग चरण की शक्ति का उपयोग करूंगा। शी फैंग थोड़ा मुस्कुराया। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस उत्तेजना पर क्रोधित होने के अलावा मदद नहीं कर सकता था। हर कोई उन्हें देख रहा था, जिससे वह मौके पर पहुंच गया। आपकी मदद के लिए किसने पूछा? उस व्यक्ति ने जमीन पर मुहर लगा दी और शी फैंग की ओर एक मुक्का मारा। लेकिन शी फैंग ने इसे देखने की जिद भी नहीं की। क्या यह शी फैंग बहुत घमंडी नहीं है? जैसे ही लोगों को लगा कि शी फैंग में बहुत बड़ा अहंकार है, उस व्यक्ति ने अचानक अपने निचले पेट की ओर एक दूसरा मुक्का भेजा। पहला वाला वास्तव में सिर्फ एक दिखावा था। एक बड़ी हथेली उस मुक्के से मिली। शी फैंग ने उस व्यक्ति की मुट्ठी पकड़ ली और कुछ बल लगाना शुरू कर दिया।
आपके जाने का समय। जब उसका शरीर हवा में 1 दर्जन मीटर उड़ गया तो वह व्यक्ति चौंका देने लगा। अंत में वह मुंह के बल गिर पड़ा। उतरने के बाद, उसने कुछ गंदगी उगल दी और 1-2 बार शाप दिया। वह बाकी लड़ाइयों को न देखने का फैसला करते हुए, जाने के लिए मुड़ा। भाईशी दुर्जय है। फैटी यू और अन्य लोगों ने इस नारे का फायदा उठाने के लिए इस पल का फायदा उठाया। उनके चिल्लाने के बाद भीड़ ने जोर जोर से जय जयकार की। इंचियज में अनगिनत युवा युवतियों का रोना भी था। लॉन्ग चेन मुस्कुराई, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग लड़ने के लिए ऊपर जाना चाहते थे। पुरुषों के लिए महिलाओं को आकर्षित करने का यह सबसे अच्छा तरीका था। अचानक, लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि ऊपर की सीटों से उसकी ओर एक नजर आ रही है। ऊपर देखने पर उसने देखा कि चूयाओ उसे घूर रहा था। वह मुस्कुराया और उस पर झपटा, जिससे वह तुरंत लाल हो गई और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन खुशी ने उसकी आंखें भर दीं। हालांकि, न तो लॉन्ग चेन और न ही चूयाओ ने देखा कि उनकी इन छोटी छोटी हरकतों को किसी अन्य व्यक्ति ने देखा था। जिया चांगफेंग का चेहरा राख हो गया था, और वह अचानक अपने बगल में एक व्यक्ति से फुसफुसाया, आपकी तलाश कैसी थी? क्या आपको उसकी निचली रेखा मिली? तेरे दास ने उसकी परीक्षा ली। उसका साधना आधार अत्यंत विचित्र है, और उसका वास्तविक स्तर नहीं मिल सका। हालांकि, युद्ध क्षमता के मामले में, वह प्रारंभिक रक्त संघनन को पार नहीं करता है, उस व्यक्ति ने फुसफुसाया। अगर लॉन्ग चेन वहां होता, तो वह तुरंत इस व्यक्ति की आवाज को पहचान लेता, जिसने उसकी हत्या करने का नकली प्रयास किया था। यह अच्छा है। हुआंग चांग, उसे आज ही मार देना चाहिए। अपनी पूरी कोशिश करें कि आप अपनी छिपी ताकत का बहुत अधिक खुलासा न करें, जिया चांगफेंग ने ठंडेपन से आदेश दिया। यह हुआंग चांग उनके अंगरक्षकों में से एक था, जिसके चेहरे पर निशान था। हुआंग चांग क्रूरता से मुस्कुराया, चिंता मत करो गुरु। वह निश्चित रूप से रात में नहीं बचेगा। उद्धरण चिन्ह, टकराना। यह बिना कहे चला गया कि शीफैंग जो रक्त संघनन के दायरे में पहुंच गया था, अजेय था। उसने भीड़ को उत्साह से भरते हुए लगातार 18 लोगों को हराया। अंतिम 2 लोग भी रक्त संघनन विशेषज्ञ थे, लेकिन युद्ध की ताकत के मामले में, वे उससे काफी कमजोर थे। आखिरकार, शीफैंग को ब्लड कंडेंसेशन से गुजरते समय लॉन्ग चेन की सहायता मिली थी, इसलिए उसकी नींव दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत थी, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। अंतिम रक्त संघनन विशेषज्ञ को हराने के बाद, शीफैंग ने 3 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई और नहीं आया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार, फीनिक्स क्राई के नंबर 1 जूनियर योद्धा का खिताब पहले ही शीफैंग की गोद में आ चुका था। पूरी भीड़ के उत्साहपूर्ण रोने के बीच, शीफैंग महारानी डोवेगर के पास गया और घुटने टेक दिए। महारानी डोवेगर ने उन्हें एक जेड पदक दिया और उन्हें कुछ उत्साहजनक शब्द दिए। जब वह वापस मार्शल स्टेज पर वापस आया, तो भीड़ और भी अधिक भावुक हो गई, और अनगिनत युवतियां शीफैंग की गर्दन पर फूलों की लूप फेंकते हुए वहां पर आ गईं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल
स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।